आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने हुनर को इस्तेमाल करके अपने पैसे बचाती हूँ और किस तरह से हमें हुनर को ज़ाया होने से बचाना है। हमारा हुनर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, औरतों के लिए हुनर का होना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हुनर हमारी पहचान है। हुनर का होना हर औरत और हर लड़की के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने अपना सूट सिलाई करना था और अपना सूट जो था ना वो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था। तो वो सिर्फ इसलिए कि मसरूफियत की वजह से हम लेडीज़ ये सोच लेती हैं अच्छा कल कर लूँगी, अच्छा परसों कर लूँगी, और इस तरह से हमारी कल आती ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने हुनर को टाइम दें तो हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। आपके अंदर जो कोई भी हुनर है उसे ज़रूर पहचानें, क्योंकि हुनर जो होता है ना वो पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बाज़-औक़ात वो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए भी होता है। और एक औरत या एक लड़की के लिए जो है हुनर वो उसके एतमाद का बाइस बनता है। किस तरह से हमें अपने एतमाद को बढ़ाना है, अपने हुनर को सीख के, अपने हुनर को पॉलिश करके। जब हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो हमें एहसास होता है, जो खुशी होती है, जो तस्कीन होती है, उसकी कोई भी इंतहा नहीं होती। उस वक़्त हमें पता चलता है कि वाक़ई ही हम कुछ कर सकती हैं, हम ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सकती हैं। यहीं से हमें हौसला मिलता है कि हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकती हैं। हुनर सीखने के लिए कोई बड़ा कदम ज़रूरी नहीं है। अगर हम रोज़ाना के आधा घंटा भी अपने हुनर को दें तो हम सीख सकती हैं। जैसा कि मैंने कुछ सीखने के लिए जो है ना अपने कपड़े खुद सिलाई करने शुरू किए। थोड़े बहुत आते थे, लेकिन मैंने जब अपने कपड़े खुद सिलाई करना शुरू किए तो माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे सिलाई करना शुरू कर दिए मैंने। तो क्योंकि पहले जो था मैं इतने अच्छे सिलाई नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने इसे डेली बेसिस पे टाइम दिया, पहले मेरी सिस्टर थी वो मुझे सिलाई कर देती थी, मम्मा कर देती थी, लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने अपने कपड़े खुद सिलाई करने शुरू किए। क्योंकि साफ ज़ाहिर है बाज़-औक़ात ऐसा होता है हम भिजवा नहीं सकते आउट ऑफ सिटी। जब मदर में हुनर होता है तो बेटी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और जब मैंने अपने हुनर को पहचाना, जब मैंने देखा कि वाकई ही मैं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने यूट्यूब से देखना शुरू किया और अपने हुनर को पहचाना। और इस तरह से कुछ चीज़ें मुझे आती थी और कुछ चीज़ें नहीं आती थी, और जो चीज़ें नहीं आती थी वो मैंने यूट्यूब से सीखी। हम घर बैठे बहुत सी चीज़ें यूट्यूब से सीख सकते हैं। ये पहले का दौर नहीं है कि जिसमें हम अपनी जो चीज़ें हैं किसी से पूछते थे और लोग बताते नहीं थे। अब हम हर चीज़ को यूट्यूब पर देख सकते हैं और इस तरह से हम अपने ख्वाबों को तकमील भी दे सकते हैं। हम ख़वातीन ना बाज़-औक़ात ये कह देती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरे माशाल्लाह से 3 किड्स हैं और इन 3 किड्स के साथ मैं अपने सूटों को खुद सिलाई करती हूँ, अपने हुनर को पहचानती हूँ कि आज मैं सिलाई करूँगी तो कल को मेरी बेटी जो है वो भी मुझे देख के खुद सिलाई करेगी। हुनर ऐसी चीज़ है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता और छोटे-छोटे कदम आपके बड़ी कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। मैं शुरू में जब सूट सिलाई करती थी तो उस वक़्त मुझे लेस भी नहीं लगानी आती थी, मुझे सिर्फ़ शलवार वग़ैरह सीनी आती थी। इसके अलावा जो है ना मुझे कोई भी काम नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था जैसे शमीज़ें सिलाई वग़ैरह कर ली। लेकिन जब मैंने एक-एक कदम सीखा, कभी मैंने बाजू पे लेस लगानी सीखी, कभी मैंने पाइपिंग लगानी सीखी, कभी मैंने गला बनाना सीखा, कभी सही सिया, कभी गलत सिया, उसको उधेड़ा और उसको ठीक करने की कोशिश की। और इस तरह से माशाल्लाह देखते ही देखते मैं बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करने लग गई। जब मैंने एक दिन अपनी सिस्टर को बोला कि ये सूट मैंने स्टिच किया है, तो उसने बोला कि नहीं, आपने बाजी आपने खुद सिलाई नहीं किया, आप मुझे ये बताएं कि ये किसने सिलाई किया है, मुझे उस दर्जन का नेम बताएं। लेकिन उस वक़्त मैं क्या बताती, दर्जन मैंने खुद ही स्टिच किए थे तो मैं दर्जन का कैसे बताती। लेकिन ये सब कुछ मैंने कैसे किया, मैं अपने वक़्त में अपने कामों में से एक रोज़ाना कुछ टाइम निकालती थी जिसमें मैं यूट्यूब पे सीखती थी कि पाइपिंग कैसे लगेगी, लेस कैसे लगेगी। तो इस तरह से मैंने अपने हुनर को जो है ना कुछ थोड़ा बहुत आता था और थोड़ा बहुत जो है ना मैंने सीख लिया। इस तरह से मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करने के काबिल हो गई और माशाल्लाह से मैं अपनी गुड़िया के भी कपड़े जो है ना खुद स्टिच कर लेती हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारी सिलाई बच जाती है और इसकी बचत हो जाती है।
جو सिलाई बचती है उसकी मैं लेस वगैरह ले आती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि आज आप सोचती हैं कि मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल को आपको सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। घर में पड़े हुए पैसे किसी भी काम आ सकते हैं, इसलिए आज ही अपने हुनर को पहचानें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम सिलाई ही करवाएँगे। पैसे बाज़-औक़ात होते हुए भी हम अपने हुनर को पहचानेंगे तो हमारे अंदर एक खुशी महसूस होगी। जब हम अपनी चीज़ को खुद सिलाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात दूसरों तक नहीं समझा सकते और इस तरह से हम अपने ख्वाबों को खुद तकमील देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह की हम खुद स्टिच कर लेते हैं। सिलाई एक ऐसा हुनर है जो हर औरत और हर लड़की के पास होना चाहिए और ये घर बैठे हम आसानी से कर सकते हैं। और हुनर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी ऐब नहीं है, सिर्फ ऐब है तो मांगने में। लेकिन ये है कि अगर हम अपने हुनर को पहचानेंगे, अपनी नाकामियों से सीखेंगे तो हम बड़ी कामयाबी की तरफ जाएंगे। आज के छोटे कदम हमें बड़े कदमों की तरफ ले जाएंगे। लोग हमें पूछेंगे कि आपने क्या ऐसा किया जो आपको ज़िंदगी में प्रोग्रेस मिली, लेकिन उसके पीछे उन्हें ये नहीं मालूम कि उस इंसान ने उसके पीछे कितनी स्ट्रगल की है, कितनी कोशिश की है। हर कामयाबी के पीछे बहुत सारी नाकामियाँ होती हैं, बहुत सारी एफ़र्ट होती है और बहुत सारी कोशिशें होती हैं। हम में से कुछ ख़वातीन या लोग या लड़कियां जो होती हैं वो अपनी नाकामियों से कुछ सीखती नहीं हैं, वो अपनी नाकामियों से हार मानकर बैठ जाती हैं। लेकिन अपनी नाकामियों से हार मत मानिए, अपनी नाकामियों से सीखकर आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करती हैं? अगर करती हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ख़वातीन के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ अपने घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं। बच्चों की आज के दौर में पढ़ाई के ख़र्चे इस कदर ज़्यादा हैं और इसके अलावा साथ साथ ही अगर आपका हस्बैंड कम कमाता है तो भी घर में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है और आजकल ज़्यादा में भी गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए आप हुनर ज़रूर सीखें, चाहे आप सिलाई करें दूसरों की या ना करें। आप अपने कपड़े ही सिलाई करके बहुत से पैसे बचा सकती हैं और अपने हुनर को भी पहचान सकती हैं। और अब हम जब खुद कोई चीज़ सिलाई करते हैं तो उसको तस्कीन भी हमें मिलती है। दुआओं में याद रखना।